तो लो बच्चों, आ गया जिस चीज़ का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आ चुका है। क्या आ गया है? त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का सेट ए पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर पेपर कब आएगा, पेपर कब आएगा, तो आ गया है। इसको तैयार कर लो, हर एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया गया है क्योंकि रियल पेपर एकदम नहीं डाला जा सकता है यूट्यूब में, आपको भी पता होगा है ना, छानबीन वगैरह होता है सारी चीज़ें, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, बाकी वही क्वेश्चन है। यानी आपको 75% क्वेश्चन पेपर का ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। यह पेपर पार्ट 2 पर होने वाला है, यानी पार्ट 1 पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट 2 पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा क्विक क्वेश्चन वगैरह के प्रैक्टिस कराए जाते हैं और सभी सब्जेक्टों के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला है छायावादी के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, सूरदास या धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तो किसके लिए किया गया है? कृष्ण जी के लिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यर्थी शब्द का अर्थ है। तो व्यर्थी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों यहाँ पास होगा आधार, चिंता, रोग या विरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोग। फिर अगला क्वेश्चन है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा किसकी लगी हुई थी? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की या सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस की। ठीक, फिर दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलाना कहलाता है संधि, समास, वाक्य रूपांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो एकांकी, व्यंग, निबंध या कहानी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहानी। नेताजी की चश्मा वाला जो है वह एक कहानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है सूर की भक्ति खलिस्तान भाव की है। तो साख्य भाव की है। कैसी? साख्य। ठीक, साख्य भाव की है। अगला, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया है। तो किसके लिए दिया है? उद्धव के लिए। उद्धव। ठीक, फिर अगला क्या है, खालिस्तान में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया है। तो इसका वो होगा आत्मकथा। क्या? आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया है। फिर अगला है वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान होता है। तो वीर का उत्साह। क्या होगा? उत्साह। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर खालिस्तान बजाते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शहनाई। क्या? शहनाई। ठीक, फिर अगला है समास के भेद खालिस्तान है। तो समास के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। इसी क्रम में यहाँ पास देखिए सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? सत्य असत्य दिया गया है। तो पहला क्या है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थीं। ये सत्य है।
दूसरा क्या है, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? तो एक अंक वाली रचना एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, यह असत्य होगा। फिर उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सत्य है। ठीक। फिर भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिलती थी, तो ये असत्य है, चौथा असत्य है। फिर लेखक शिव पूजन सहाय ने पिता आखेट की गोली मछलियों को खिलाते थे, ये सत्य है। ठीक। फिर छठवां, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, यह असत्य है। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का मिलान करना है प्यारे बच्चों, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर का होगा घ नंबर नागार्जुन। ठीक। कहानी के तत्व, कहानी के तत्व का होगा 6, कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। दोहा, दोहों का होगा अर्धमात्रिक छंद। ठीक। संधि के प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, कितने? 3 प्रकार होते हैं। आम की आम गुठली के दाम, इसका क्या होगा? इसका होगा दोहरा लाभ, क्या? दोहरा लाभ। ठीक। फिर निस्तंबंधता का होगा ये का नंबर। ठीक। सत्राटा। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वें में है प्यारे बच्चों, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। ठीक। तो यहाँ पास आप देखिए पहला है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़ते हैं? उद्धव के ऊपर। किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। ठीक। फिर सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो मधुर गुण की प्रधानता है। किसकी? मधुर गुण की प्रधानता है। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? या नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? तो संगमरमर। किससे? संगमरमर। ठीक। संगमरमर से बनी हुई थी। फिर अगला क्या है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच। किसका? फ्रेंच। फिर रसोई घर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। ठीक। फिर भोलानाथ अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी। क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी कहकर बुलाया करते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पास देख सकते हैं एक क्रमांक 7 से लेकर के पूरा 23 तक। तो यहाँ पास देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 से फिर से देख लेता हूँ। वहाँ पास आंसर मैंने पिछले वीडियो पे नहीं बताया था, इस वीडियो पर बताया दे रहा हूँ। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा इसके अथवा में प्रवृत्तियाँ लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है नई कविता की विशेषताएं व प्रवृत्ति लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनके आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करना। ठीक। 2 क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पास बता दूँ, फिर आंसर बताए दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? या कि अथवा में गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने का व्यंग क्यों निहित है? ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। एक क्वेश्चन क्रमांक 8वां देख लेते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया गया? और इसके अथवा में है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? इन सभी के आंसर आपको दिखा रहा हूं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पास दिया गया है, प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो यहाँ पास पहला विशेषता है सामाजिक यथार्थ की चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग। ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, सूरदास जी का यहाँ पास रचनाएं दी गई हैं, रचनाएं, भाव पक्ष और यहाँ पास कला पक्ष। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना और तैयार करके ही जाना सूरदास का। ठीक, क्योंकि ये पेपर में आपको कल देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 100% रिक करके रख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर उद्धव के व्यवहार वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दो चीज़ से की गई है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो 8वां नंबर क्या है, ये धनुष टूट जाने पर क्या तर्क दी गई है ना, लक्ष्मण जी ने महापुरुष के बारे में। तो ये सारे चीज़ें दी गई हैं। इसको आप 5 पॉइंट यहाँ पास दिया गया है, आप 3 पॉइंट भी लिख करके आते हैं तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से याद करके जाना। ठीक प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, परिभाषा देख लीजिए और उदाहरण देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पास है, पहले आंसर देख लिए। ठीक, फिर अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9वां, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने परिभाषा और उदाहरण बता दिया है, अभी कुछ टाइम पहले ही बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, 3 अंतर आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास देख सकते हैं, इन सभी के आंसर बताऊंगा, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर बताऊंगा। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ठीक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार करके जाना। इसके अथवा में है हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। फिर अथवा क्वेश्चन क्रमांक 12वां में क्या है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। क्या है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। ये भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अथवा में है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कोई 3-3 अंतर लिख देना। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी आपके पेपर में कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मनु भंडारी की भाषा शैली की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा में है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसके अथवा में है मूर्ति पर लगाए सरकटे का चश्मा क्या उम्मीद जगाती है। इन सभी के आंसर देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पास आप चौपाई छंद की परिभाषा ये है। ठीक, और उदाहरण नीचे दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। 1, 2, 3 अंतर आप लिख देना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का है तो 3 कम से कम लिख करके आओ। ठीक, तभी आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 11वां का आंसर रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये वाला पूरा उत्तर यहाँ पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। 2 अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 2 रचनाएं लिखना है ना, मनु भंडारी जी का रचनाएं, भाषा है ना, ये भाषा है, और ठीक रचनाएं और भाषा लिखना था। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। यहाँ पास देखिए भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, उसका उत्तर यहाँ पास दिया गया है, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगला का आंसर 15 नंबर का यहाँ पास दिया गया है, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ।
तो यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक 15, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए अथवा संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। ठीक, 16वां नंबर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कर लिखना है। यानी मैं कल भोपाल जाऊंगा प्रश्नवाचक में और यह आपका विद्यालय है निषेधवाचक में। ठीक, फिर इसके अथवा में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बना करके लिखना है। आग का तारा होना और आग में घी डालना। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए मेरे बच्चों। 17 नंबर क्या है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। इन सभी का आंसर आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहना। संदर्भ सहित व्याख्या इसको करना है। ये दोनों में से एक जरूर आएगा आपके पेपर में कल। ठीक, 19 नंबर का ये गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 20 में है कि निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखना है। परोपकार का महत्व विषय अनुच्छेद लिखिए। यह विज्ञापन लेखन से क्या आशय, दोनों पर आप एक अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके इनके उत्तर देना है। ठीक, ये दोनों गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्रमांक 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र है और अथवा में है हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। क्वेश्चन क्रमांक 23वां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा मोबाइल से लाभ और हानि, जल ही जीवन है, प्रदूषण नियंत्रण कारण और निदान, मेरी दिनचर्या। इनमें से एक जरूर आएगा, सभी को अच्छे से पढ़ करके तैयार करके जाना। अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार होते हैं। तो ये वाक्य के 8 प्रकार यहाँ पास दिए गए हैं, नाम देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, लेखक ने कहानी का नाम माता का आंचल क्यों रखा, इस पाठ में ये सारी चीज़ें संदर्भ सहित व्याख्या था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पास सभी क्वेश्चनों को कवर करने का कोशिश किया है। लेकिन जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनके आंसर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन करिए या टेलीग्राम पर सर्च करिए जेसीडी क्लासेस या बोर्ड एक्सप्रेस, दोनों पे जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।